जिस तरीके से पारिवारिक आरक्षण की पार्टियां इंडी गठबंधन का मूल आधार है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी प्राथमिकता केवल और केवल परिवार है। तो जब परिवार प्राथमिकता रहेगा तो 50% जो आबादी है, जो रोल मॉडल बना हुआ है, और बिहार तो खास करके रोल मॉडल है महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले में, इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया। तो इन लोगों से उम्मीद क्या किया सकता है? इंडी गठबंधन के लोग भाई अपने बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण का विषय इसलिए चिल्लाते हैं कि अपने पाप को छिपाना चाहते हैं, और अपने पाप को छिपा करके पारिवारिक लाभ की बुनियाद पर राजनीति की दिशा तय करना चाहते हैं, लेकिन वह सब जनता जानती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठों का पुलिंदा बांधते हैं, वादे झूठे करते हैं। अब आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा, क्या गरीबी हटाओ का नारा का पूरा सब अनुपालन हो गया? कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और राजनीति वैकल्पिक आधार पर करना चाहिए। भाई तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, आप बोल रहे हैं 30 लाख, तो कौन झूठ बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है? ये तो प्रथम प्रमाण है कि आपके बीच में कहीं तालमेल नहीं है, न रोजगार के सवाल पर, न सीट में, न नीति में। जेपी नड्डा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी देश विरोधी ताकतों से गहरे रिश्ते रखती है। अब इस संबंध में तो जेपी नड्डा साहब को ही पूरी जानकारी होगी, लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र जो लोकलाज की बुनियाद पर चलता है उसकी धज्जियां उड़ा दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी। माननीय न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र है, और जिस तरीके से शराब के मामले में अरविंद केजरीवाल हो, आप पार्टी हो, मनीष सिसोदिया हो, पूरी पार्टी के जो विभिन्न कुनबे के लोग के खिलाफ कार्रवाई हुई, और जिस तरीके का साक्ष्य अब तक जनता के बीच मीडिया ने प्रसारित किया है, उससे तो यह लगता है कि कहीं न कहीं इस पूरे गोरख धंधा में ये सब लोग की संलिप्तता है। छपरा के मामले में अभी तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन रोहिणी आचार्य का सीधे आरोप है कि हम बीजेपी घबरा गई है अपने हाथ से, राजीव प्रताप रूडी घबरा गए, इस तरह के घटना करवा रहे हैं। छपरा की घटना में चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता यह साफ कहता है, अध्याय 4 के 42 के 17वां नंबर पर और अध्याय 5 के 8-11 में, भाई कोई उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है जिसके पास सरकारी अंगरक्षक है। भोला यादव पूर्व विधायक किस कैपेसिटी से घूम रहे थे? ये तो सीधे तौर पर उल्लंघन है, और हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग को और रिटर्निंग अफसर को यह गंभीरता से लेना चाहिए। आखिर मतदान केंद्र तक कैसे पहुंचे भोला यादव? किसने ये अधिकार उनको दिया? जब चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता का सीधा उल्लंघन हो रहा हो और सामाजिक तनाव उन्माद फैलाने में एक दरभंगा की व्यक्ति की भूमिका हो जो लालू जी के खास राजनीतिक सिपा सलार है, तो इसका मतलब तो साफ है ना कि उन्माद भड़काना ये राष्ट्रीय जनता दल की कार्यनीति है। हमारी उम्मीद है कि सामाजिक समरसता कायम रहे, लेकिन चुनाव आयोग भोला यादव के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करे।